अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा गाड़ियों के इंपोर्ट बैन के बारे में। जैसा कि आप में से अक्सर लोगों को मालूम होगा कि जितनी भी इंपोर्टेड गाड़ियां हैं, ख्वाह वो जापान से आ रही हों या कहीं और से, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए एक गिफ्ट स्कीम, ट्रांसफ़र रेजिडेंस और पर्सनल बैगेज स्कीम्स थी, इनके ज़रिए जो यूज़ गाड़ियाँ आती थीं उन पर गवर्नमेंट ने जो है बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज को बचाने के लिए एक कंप्लीट बैन लगा दिया है। इवन दो कि जो पॉलिसी के तहत है वो जितनी भी रेमिटेंसेस हैं वो बाहर से जाती हैं और ड्यूटी भी बाहर से पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज को नहीं आती है, उससे फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान को आती थी, लेकिन गवर्नमेंट के मुताबिक इसमें कुछ लूप होल्स थे जिसकी वजह से उन्होंने और एफ के जो है बेसिकली पॉइंट आउट करने पे उन्होंने ये एक्शन लिया है कि उस पर बैन लगा दिया है। अब इसमें मसला ये कि बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो है वो गाड़ियाँ मुख्तलिफ दुनिया के जो है ममालिक के पोर्ट्स पर खड़ी हैं, जिनमें से ज़्यादातर गाड़ियाँ जो हैं वो जापान में हैं। और वो गाड़ियाँ बेसिकली उन्होंने पहले परचेज़ की थी ऑर्डर आने से, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई टाइम नहीं दिया जिसके अंदर वो पुराना ख़रीदा हुआ स्टॉक है तो शिप करवा लें लोग, या फिर जो है वो डिक्लेयर करके उसको किसी एग्जेम्पशन के ज़रिए जो है वो गाड़ियाँ ले आएँ। तो गाड़ियाँ वो सारी बेसिकली स्टैंडर्ड है, बाहर खड़ी हुई हैं। और इस टाइम जो है ना वो अरबों रुपए की जो गाड़ियाँ हैं वो बाहर पाकिस्तानी से ज़ाया हो रही हैं। तो गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई है डीलर्स की तरफ से कि जो पिछली खरीदी गई गाड़ियाँ हैं जिनके पास प्रूफ है कि इन्होंने इस कट आउट डेट से पहले गाड़ी खरीदी हैं, उनको कम अज़ कम आने दिया जाए। मैं भी ही अगर ये किसी तरीके से रेलेवेंट अथॉरिटी से वीडियो पहुंचती है कि कम से कम जो गाड़ियां उस ऐलान से पहले की हैं उनको ज़रूर आने दें, क्योंकि ऑलरेडी पैसे बाहर जा चुके हैं पाकिस्तानियों के दूसरे ममालिक में जिन्होंने गाड़ियाँ ख़रीदनी थी, और वो बेसिकली पाकिस्तानियों को नुकसान और मीशत का भी नुकसान हो रहा है। कम से कम पिछली गाड़ियाँ आ जाए, उससे रेमिटेंस भी आएगी बाहर से, गाड़ियाँ भी जो फंसी हैं वो भी आ जाएंगी, मुल्क का ही पैसा जो है वो उसमें बचेगा, अदरवाइज़ नुकसान होगा। तो इस वीडियो में जो मैं पॉइंट आउट करने जा रहा हूँ असल चीज़ वो ये है कि अगर आपकी गाड़ी खड़ी और आप परेशान हो रहे हैं कि अब गाड़ियों का क्या बनेगा, आपने गाड़ी अपने घर वालों के लिए ली थी गिफ्ट करने के लिए, जिस तरह भी आपने लेके आनी थी पाकिस्तान, अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तो इसमें यह है कि जो अभी न्यूज़ चल रही है, अभी गवर्नमेंट से बात चल रही है, कम से कम आप जुलाई का महीना, अगर आप चाहें तो अगस्त का महीना आप वेट कर लें, गाड़ी को पोर्ट पर रोक के रखें। अगर आप री ऑक्शन का सोच रहे हैं तो कम से कम इस महीने री ऑक्शन ना करें। अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन काफ़ी खबरें आ रही हैं कि कोशिश की जा रही है कि गाड़ियाँ जो है ना वो पिछले वालों को एग्जम्पशन दिलवा दी जाए। लेकिन साथ ही साथ ये चीज़ आप ज़हन में रखें कि ये एफ ने रिकमेंडेशन दी थी, तो ये भी ऐन मुमकिन है कि ये गाड़ियाँ बिल्कुल ना खुलें जब तक एफ जो है वो अपनी क्लियरेंस नहीं देता गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। तो इन दोनों चीज़ों को जो है वो उनके दरमियान जो है तत्वीक करते हुए, यानी इनको दोनों को आपस में कैसे जो है वो जोड़ा जाए, वो ये है कि आप इस महीने कम से कम वेट करें, और अगले महीने अगर आप करना चाहें तो अगर नहीं इस महीने कुछ हल निकलता है तो आप फिर उसको री ऑप्शन करने का सोच सकते हैं। ऑल्टरनेट ऑप्शन ये भी हो सकती है कि अगर आपने मसलन जापान से गाड़ी खरीदी है ऐसी, तो आप अगर आप इंग्लैंड में कोई आपके जानने वाले हैं, आप इंग्लैंड गाड़ी बेच सकते हैं, वहाँ से उसको आप वहाँ बेच के तो आप पाकिस्तान अपने पैसे मंगवा लें, या फिर जो है वो जापान में ही री ऑक्शन कर दें, या कुछ लोग यूएई में गाड़ियाँ या ऑस्ट्रेलिया भेज देते हैं, वहाँ से उसको रिकवर कर लें, क्योंकि नहीं खुलती तो पैसे आपके फंस जाते हैं। तो बेसिकली जो पॉइंट मैं आपको ये देना चाह रहा हूँ कि इस महीने कुछ चांसेस हैं कि गाड़ी की इंपोर्ट खुल जाए, और अगले महीने जो है ना भी चांसेस हैं कि कम से कम पिछली वाली को एग्जाम्पशन मिल जाए, और खुलने के बड़े माइनर से चांसेस हैं, लेकिन ये कि जो पिछली गाड़ियाँ हैं वो मुमकिन है कि जो ना उनको अलाउ कर दिया जाए कि वो गाड़ियाँ पाकिस्तान आ जाएँ। इसलिए ज़ाहिर है ये मुश्किल वक्त है सबके लिए, लेकिन इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप प्लान करें, और अगर अगले महीने भी नहीं खुलता, अगस्त में भी नहीं खुलता, तो अक्टूबर तक आप फिर आप इस चीज़ को ज़हन से निकाल दें, और हो सकता है उससे भी आगे तक जो ना वो जो ना खुले इंपोर्ट। और जो गाड़ियाँ ख़रीदना चाह रहे हैं वो भी चीज़ ज़हन में रखें कि अगर वो गाड़ियाँ लेना चाह रहे हैं तो अगर इंपोर्ट खुल भी जाती है तो गाड़ियों की प्राइसेस ख़ास नीचे नहीं आएगी। अगर आप लेना चाह रहे हैं गाड़ी तो आपको अच्छी डील मिलती है तो आप ले लें। और अगर आप इंपोर्ट खुलने की उम्मीद में बैठेंगे गाड़ियों की इंपोर्ट खुलेगी तो मैं गाड़ी मंगाऊंगा, तो फिर मेरा आपको ये मशवरा है कि आप ऐसी कोई उम्मीद ना लगाएं, और जो है ना जो भी आपने फ़ैसला करना है वो आप कर लें, क्योंकि गाड़ियों की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं और पेट्रोल भी महंगा हो रहा है। अगर आपने हाइब्रिड गाड़ी खास तौर पर खरीदनी है तो वो भी आपने जो फ़ैसला करना है वो आप कर लें। इंपोर्ट की खुलने की जो भी परमानेंटली खुलने की जो भी खबर है फ़िलहाल, उसके पीछे कोई बैकिंग अभी नहीं है, कोई गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई इसमें
جو ہے نا یعنی کہ اپروول یا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی عندیہ نہیں ہے. تو یہ سب باتیں ہیں جو امپورٹ کے بین کے جو ریلیٹڈ ہیں. اور جن لوگوں کی گاڑیاں پورٹ پر پاکستان میں پہنچ گئی ہیں ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ ان کی گاڑیاں کلیئر ہو جائیں گی. اور اس کے علاوہ مزید کچھ اگر آپ جاننا چاہیں تو انشاءاللہ آپ واٹس ایپ پہ میسیج میں چھوڑ سکتے ہیں، یا اگر کامنٹس اوپن ہوتے ہیں تو اس کامنٹ سیکشن میں آپ جو ہے وہ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اگر ٹائم نے اجازت دی، وقت نے اجازت دی، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بھی جواب ضرور دیں گے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، امید ہے اس سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا، اور انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم.